अस्सलाम वालेकुम। बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत की वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रही, ठीक है। और बहुत मुश्किल से मैंने टाइम आप सबके लिए निकाला है ताकि मैं आपको कंप्लीट गाइड कर सकूं कि एएफएनएस किस तरह ज्वाइन करना है, ठीक है। ये वीडियो जो है ना, ये गर्ल्स के लिए है और एएफएनएस की कंप्लीट गाइडलाइन आपको इसमें मिलेगी, क्योंकि मेरा फ़ेसबुक ग्रुप जो है ना, उसमें बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, जो न्यू मेंबर्स आ रहे हैं, जो बच्चियाँ आ रही है, तो वो बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं कि एएफएनएस क्या है, किस तरह इसको ज्वाइन करना है, हम एफए या एफएससी के बाद गर्ल्स किस तरह आर्मी को ज्वाइन करें, ठीक है। और एएफएनएस में अप्लाई किस तरह करना है, इसके लिए क्वालिफ़िकेशन कितनी चाहिए, ठीक है। इसकी टेस्ट किस तरह होती, इंटरव्यू, मेडिकल, सैलरी और जॉइनिंग तक सब कुछ मैंने बताना है इस वीडियो में, ठीक है। तो ये वीडियो आपने बहुत गौर से देखना है, ठीक है। लास्ट तक आपको देखना होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एएफएनएस का बता दूं कि एएफएनएस आर्मी में नर्स होती है, ठीक है। इनकी यूनिफॉर्म होती है, खाकी यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। और इनकी 4 ईयर कोर्स होती है, फिर इनको रैंक्स मिलते हैं। तो ये सब कुछ मैंने डिटेल में बताना है, लेकिन अब मैंने जो बताना है कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इस पे फिर मैं बात करूँगी कि इसको अप्लाई किस तरह करना है, वैकेंसीज़ कब आ रही है, ठीक है। तो वन बाय वन मैं सब कुछ आपको बताने वाली हूँ। तो अभी मैं आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुकी हूँ, joinparkarmy.gov.pk। ये आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। इस पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। लेकिन ये इतनी डिटेल में नहीं है और ये मैं बहुत डिटेल में आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले एएफएनएस में सिर्फ फ़ीमेल अप्लाई कर सकती है, ठीक है। और फीमेल दो तरह से अप्लाई कर सकती है, एक एफ़ए और एफएससी के बाद। एफएससी के बाद हर कोई अप्लाई कर सकता है और एफ़ए के बाद कुछ रीजन्स है जो वो अप्लाई कर सकते हैं, वो मैं आगे बताती हूँ, ठीक है। तो एफएससी के बाद जो अप्लाई करते हैं फ़ीमेल, तो वो बीएसएन डिग्री 4 ईयर डिग्री होती है, ठीक है। तो उसके बाद आपको 4 ईयर डिग्री के बाद आपको रैंक मिलता है, ठीक है। और 4 ईयर डिग्री के दौरान जो आपकी स्टडी होगी, आपकी ट्रेनिंग इसके साथ होगी, तो आपको 30,000 प्लस सैलरी आपको मिलती है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको सैलरी मिलती है, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना, ट्रेन नर्सेज जो है ना, वो भी अप्लाई कर सकते, जिसने डिप्लोमा, जिसके पास डिग्री हो, जो ट्रेन नर्सेज होते हैं, ठीक है। तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। वो मैरिड हो अनमैरिड हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो एफएससी के बाद जो जो गर्ल्स अप्लाई कर सकती है, वो अनमैरिड, विडो, सेपरेट, डिवोर्स हो, ठीक है, तो अप्लाई कर सकती है। मैरिड इसमें अप्लाई नहीं कर सकती एफएससी के बाद, ठीक है। अब चलते हैं इसकी हाइट की तरफ। 5 फीट हाइट चाहिए इसमें। वेट आपकी हाइट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और फिर यहाँ पर जो है ना, ट्रेनिंग पीरियड, तो जिस तरह मैंने बताया 4 ईयर्स की ट्रेनिंग होती है वो। और ट्रेनिंग की जो है ना, रावलपिंडी सीएमएच जो है, और लाहौर की सीएमएच कार, सीएमएच मुल्तान हो गया, सीएमएच क्वेटा एंड पीएनएस शिफा कराची, ठीक है। तो ये 6 इसकी सेंटर्स है जहाँ आपकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है। इसके अलावा कहीं पर इसकी ट्रेनिंग नहीं होती। और जो ट्रेन नर्स है ना, उसकी कोई स्टडी नहीं होती। उसकी जो है ना 6 वीक्स इसकी बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, जिसको बीएमटी भी कहते हैं, ठीक है। तो वो रावलपिंडी और सीएमएच कारिया में होती है, वो 2 जगह पर सिर्फ होती है, ठीक है, इसकी ट्रेनिंग, जो ट्रेन नर्स है, ठीक है। और इसके बाद जो है ना, जब आपकी डिग्री कंप्लीट होती है, जो एफएससी और एफए बेस पर जिन कैंडिडेट्स ने अप्लाई की होती है, तो फिर उनको लेफ्टिनेंट रैंक दी जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन और एज की, ठीक है। तो जो एफएससी बेस पर जो कैंडिडेट्स अप्लाई करेगी, तो वो उनके मैट्रिक जो है ना साइंस में हो और 60% मार्क्स हो, ठीक है। और एफएससी जो है ना प्री मेडिकल, एफ़ए की मैं बाद में बताती हूँ। और एफएससी जो है ना, वो प्री मेडिकल के साथ आपकी होनी चाहिए, 50% आपकी मार्क्स होनी चाहिए। एज आपकी 17 to 25 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक हो गया। और फिर यहाँ पर ट्रेन नर्स जिनकी डिप्लोमा हो चुकी है, ठीक है, तो वो जो है ना, वो ये डिप्लोमा ये सब कुछ किया हो और उनकी एज 18 to 28 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपकी एफएससी कंप्लीट भी नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकती है, ठीक है। आपको होप सर्टिफिकेट पर अप्लाई करना होगा।
होप सर्टिफिकेट जो है ना वो आपकी जो इंस्टीट्यूट का हेड होता है, आपकी जो कॉलेज का प्रिंसिपल होता है, तो उनसे ये होप सर्टिफिकेट आपको अटेस्टेड करवाना होता है। तो मतलब अगर आप सेकेंड ईयर में है, ठीक है, तो भी आप अप्लाई कर सकती है। अगर आपकी पेपर्स हो चुकी है या नहीं हो चुकी तो आप एलिजिबल है, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकती है। लेकिन आपकी फ़र्स्ट ईयर में 50% मार्क्स होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं एफ़ए की कि एफ़ए की कौन कौन सी स्टूडेंट्स, और इसमें एफ़एसी की भी है। ये जो मेंशन एरियाज़ है ना, तो उनके लिए 55% मार्क्स होनी चाहिए। एफ़ए की हो या एफ़एसी की हो तो आप अप्लाई कर सकती हैं। ये आप खुद चेक करें एरियाज़ यहाँ से, ठीक है, ये बलूचिस्तान से। तो ये सारे जो है ना, ये अगर आपकी एफ़ए भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक और बात यह है कि आप अप्लाई तब कर सकती है, आपकी डोमिसाइल भी वहाँ का होनी चाहिए जो ये एरियाज़ मेंशन है, और आपकी स्टडी भी आपने वहाँ से की है जो एरियाज़ मेंशन है, तो आप एफ़एसी पर एफ़ए पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह एफ़एसी और एफ़ए पर आप आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ही एफ़एनएस है जिसके थ्रू आप आर्मी ज्वाइन कर सकती है, एफ़एसी या एफ़ए के बाद, ठीक हो गया। और ट्रेनर्स का भी मैंने बताया। अब बात करते हैं कि इसमें अप्लाई कब और कैसे करते हैं, ठीक है। तो जुलाई में हो सकता है, फर्स्ट वीक में जुलाई में इनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाए। और अप्लाई के लिए आपने ये वाला वेबसाइट जो मैंने अभी बताया, जॉइन पाक, अगर आप गूगल में जॉइन पाक आर्मी लिखें तो आपकी जो सबसे पहला जो वेबसाइट आता है तो वो वहाँ पर आपने जाना है, ठीक है। तो वहाँ से फिर आपको फॉर्म फिल करना होगा, जो अभी स्क्रीन पर आपको वीडियो शो हो रही है, ठीक है। तो ये वीडियो जो है ना, ये आप देखें, इसमें मैंने बताया कि फॉर्म किस तरह फिल करते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत डिटेल में मैंने सब कुछ बताया हुआ है। अब बात करते हैं इसकी टेस्ट की, इनिशियल टेस्ट, फिर इंटरव्यू की, फिर मैं मेडिकल टेस्ट की बात करूँगी। लेकिन सबसे पहले मैं इनिशियल टेस्ट के बारे में बताती हूँ, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये भी इनको लगता है कि इनके लिए एमडीकेट या नम्स टेस्ट देना नहीं। आर्मी की ये अपनी टेस्ट होती है, ठीक है। आर्मी ने अपनी तरह डिज़ाइन की होती है ये टेस्ट, तो वो आपको देना होगा, ठीक है। तो इनिशियल टेस्ट में आपकी बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स और इंग्लिश ये सब्जेक्ट्स होते हैं। इसमें इनिशियल टेस्ट की आपकी एमसीक्यूज़ टाइप आपकी टेस्ट होती है, ठीक है। इसके अलावा आपकी इंटेलिजेंस टेस्ट होती है। इंटेलिजेंस टेस्ट में वर्बल एंड नॉन वर्बल जो होते हैं, तो वो अगर आप यूट्यूब पर सर्च करें तो आपके वो आ जाएगी, तो यूट्यूब से भी बहुत अच्छी तरह आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है, इनिशियल टेस्ट। और अगर आपने प्रॉपर प्रिपरेशन करनी है तो फिर हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, तो आप वो ज्वाइन कर सकती है। कांटेक्ट के लिए आपने फेसबुक पर ये मेरा पेज है, ठीक है, तो इसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूँगी, ठीक है। तो उसमें हम प्रॉपर प्रिपरेशन करती है, एकेडमिक की भी, इंटेलिजेंस की भी, पर्सनालिटी टेस्ट की भी, ठीक है। और ये मेरा फेसबुक ग्रुप है, ठीक है, तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको डेली बेस पर बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो ये भी अच्छा है अगर आप ज्वाइन करना चाहें। मेरा फेसबुक ग्रुप की और फेसबुक पेज दोनों की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी इनिशियल टेस्ट होगी, ठीक है, जिसमें आपके इंटेलिजेंस टेस्ट हो गए, एकेडमिक टेस्ट हो गए, फिर ठीक है, और फिर आपकी पर्सनालिटी टेस्ट होती है। ये 3 टेस्ट जो है ना, ये एक दिन पर होती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना, आपकी उसी दिन या दूसरे दिन, तीसरे दिन पर आपकी इनिशियल मेडिकल होती है, ठीक है, जिसमें आपकी आई साइट चेक की जाएगी, हाइट हो गया, वेट हो गया, आपकी नी नोकिंग, तो इस तरह आपकी चेक की जाती है। और उसमें मोस्टली सब कैंडिडेट जो है ना वो सेलेक्ट हो जाते हैं, तो इसमें कोई घबराने की कोई बात नहीं। अगर आपकी आई साइट वीक है तो भी आपको रिलैक्सेशन मिलती है, आपको टाइम दिया जाता है कि आप अपनी आई साइट को इम्प्रूव करें, ठीक है। और अगर कोई और भी मसला हो तो आपको टाइम मिलता है। फिर बात करते हैं इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू जो है ना, ये इंटरव्यू तकरीबन 4 मंथ्स के बाद आपकी इंटरव्यू होती है, ठीक है। 4 हो गई, इतने टाइम लग जाते, 4 मंथ्स लग जाते इंटरव्यू में। इंटरव्यू के बाद फिर आपको डेट दी जाती है। इंटरव्यू सबकी नहीं होती, ठीक है, जो आप मेरिट बनती है, तो जो मेरिट लिस्ट में आती है तो इंटरव्यू सिर्फ उन कैंडिडेट्स की होगी। अगर आपकी इनिशियल टेस्ट अच्छा होगा तो फिर आपके लिए इंटरव्यू की कॉल आएगी, अदरवाइज़ आपको इंटरव्यू की कॉल नहीं आएगी। इंटरव्यू के बाद आपको मेडिकल की डेट दी जाती है।
जिसमें मैक्सिमम 1 वीक दी जाती है, ठीक है। तो फिर आपकी मेडिकल स्टार्ट होती है, जिसमें मोस्टली आपकी 15 टू 20 डेज़ लग जाते हैं, इसमें मंथ भी लग जाता है, ठीक है। और कुछ इसमें जो है ना आपकी पैसे भी लग जाते हैं। तो उसमें आप ये ना कहें कि हमारे इतने ज़्यादा पैसे लग गए, तो ये पैसे लगने दो, ठीक है। अगर आपकी सिलेक्शन हो गई तो फिर आपको पता खुद चल जाएगा कि आर्मी हर कोई जाना चाहता है लेकिन जा नहीं सकता, ठीक है। तो ये मौका है, अच्छी प्रिपरेशन करें इनिशियल के लिए मस्ट आपने बहुत अच्छी तैयारी रखनी है, ठीक है। और इंशाल्लाह और फिर मेडिकल के बाद जो है ना, मैं बात करती हूँ सैलरी की। मेडिकल में मैं एक बात बताती हूँ, इसमें 10 to 11 टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो उसमें भी मैंने बहुत तफसील में वीडियो बनाई हुई है, जो अभी आपको स्क्रीन पर शो हो रही है, तो फिर ये आप चेक करें। मैंने अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पर जाए तो इसमें मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है, इंटरव्यूज़ पर भी, इंटरव्यूज़ एक्सपीरियंस भी मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स की शेयर की हुई है, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह इंटरव्यू होती है, ठीक है। और फिर मेडिकल के बारे में बहुत डिटेल में मेरी वीडियो बनाई हुई है, जो अभी स्क्रीन पर शो हो रही, तो ये भी आप चेक कर लें। अब सैलरी की बात करते हैं। तो सैलरी का मैंने बता दिया कि आपकी जो स्टडी और ट्रेनिंग ड्यूरेशन होती है, तो इसमें आपको 30+ सैलरी आपको मिलती है, ठीक है, जो बहुत अच्छी अमाउंट है ये। और जॉइनिंग कब होती है? तो जॉइनिंग जो है ना, आपकी जब मेडिकल होती है फिर आपकी फ़ाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, ठीक है। फ़ाइनल मेरिट लिस्ट जब लगती है तो वो सब कैंडिडेट्स की नहीं होती, ठीक है। आप ये ना समझे कि आपकी मेडिकल क्लियर हो गए तो आपकी जॉइनिंग होगी, नहीं। जॉइनिंग भी इसमें फिर फ़ाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, तो उसमें जिन कैंडिडेट्स की नेम आती है तो उनकी फिर जॉइनिंग होती है, ठीक है। तो इनिशियल टेस्ट से लेकर जॉइनिंग तक जितना टाइम लगता है वो 6 मंथ्स लगते हैं, ठीक है। 6 मंथ में सब कुछ, आपकी टेस्ट, आपकी इंटरव्यू, आपकी मेडिकल, आपकी जॉइनिंग हो जाती है, ठीक है। तो बस मेरे ख़्याल में इतना ही था बताने के लिए। और अगर आपको कमेंट्स में अगर आपका कोई और क्वेश्चन तो मुझे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक ग्रुप का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा फेसबुक ग्रुप, ठीक है। तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। अल्लाह हाफ़िज़।